तला साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तला साहब, अमेरिका के हवाले से जो स्टेटमेंट सामने आया है उस पर आप क्या कहेंगे? मुनीफ फारूक साहब ने तो कहा कि ये सियासी कलाबाजियां हैं। देखें, अब सूरत हाल जो तरीक इंसाफ ने अपने इस बयान के बाद बनाई है वो ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर फौज से मिलके उनकी हुकूमत गिरवाई। उसके बाद नवाज शरीफ के साथ मिलकर उन्होंने लंदन प्लान बना के उनको जेल में डलवाया और नवाज शरीफ को वापस लेके आए। फिर नवाज शरीफ को उन्होंने बैकफुट पर डाल दिया क्योंकि नवाज शरीफ को सिंपल मेजोरिटी मिली नहीं है। और अब अमेरिका इमरान खान को चाहता है कि दोबारा ताकत में वापस आ जाए। अगर आप ये 4-5 जुमलों को लिख लें और किसी को पढ़ने के लिए दे दें तो जो पढ़ने वाला होगा वो लिखने वाले की ज़हनी सेहत के बारे में बड़ा परेशान हो। अब ये सूरत हाल है। उन्होंने आगाज किया था अमरीकी साजिश से और इस इलेक्शन का अंजाम कर रहे हैं अमरीकी मदद की तलबगारी के साथ। और जब स्टेट डिपार्टमेंट ने इलेक्शन के बारे में कुछ ऑब्जर्वेशन दी थी तो उनके जितने चहीते हैं जो बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी बनते हैं और गो अमेरिका गो और एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका के गुलाम तमाम नारों को इन्वेंट करके इन्होंने टी शर्ट्स पर लगा के गाड़ियों के पीछे लगाया हुआ है, वो सारे के सारे खुश हो रहे थे कि देखा अमेरिका ने इन इलेक्शन के बारे में क्या बात की। तो इमरान खान की जमात का और इमरान खान का अपना अमेरिका के साथ जो ताल्लुक है वो बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। उनको ट्रंप बहुत पसंद है। वो ट्रंप के साथ ऐसे जाके मिलते हैं कि उनके साथ वो पहली दूसरी जमात में क्लास फेलो रहे हैं या क्रिकेट खेलते रहे हैं। ट्रंप की बेगम के साथ उनके जो करीबी दोस्त हैं वो बहुत करीबी अपने ताल्लुकात के बारे में बताते हैं कि हम कुछ सारे खानदान को जानते हैं। उनके दामाद के बारे में वो समझते हैं कि वो तो उनका बड़ा गहरा दोस्त है। लेकिन जब वही अमेरिका इमरान खान की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर कोई उनको मदद नहीं देता तो वो बुरा हो जाता है, बल्कि साजिश का हिस्सा हो जाता है। बदकिस्मती से बहरहाल ये कलाबाजियां जो हैं उनको सियासी तौर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी क्योंकि कब जो पब्लिक है इस वक्त वो बुनियादी तौर पर एक ही चीज पर अटकी हुई है और उसका ताल्लुक महंगाई से है, बुरी गवर्नेंस से है, मिडिल क्लास की जो उम्मीदें हैं उनका पूरा ना होने से है। तो वो एक रिएक्टिव मोड में है पब्लिक। उनके सामने ये कलाबाजियां बेमानी है। लिहाजा इमरान खान की जमात ये कलाबाजियां खाती रहेगी। अमेरिका के अंदर लॉबिस्ट भी उन्होंने हायर किए हुए हैं। बाहर के मुल्क को इनवाइट करना पाकिस्तान के इलेक्शन के ऊपर कमेंट करने के हवाले से ये बड़ा संजीदा मामला है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में सब कुछ जायज हो गया है इस वक्त, उनका ख्याल है कि इमरान खान को जेल से निकाल के बनी गला में शिफ्ट कर देना चाहिए। उनको हेलीकॉप्टर भी वापस कर देना चाहिए। ये वाकईतन उनके चंद लीडरान ने मुझे आज बताया कि क्या वो हेलीकॉप्टर उनको मिल जाएगा, क्या वो बनी गला में वापस आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने 93 इंडिपेंडेंस की सीट्स ले ली हैं। तो जब इस किस्म का माहौल हो तो ऐसी खुराफात फिर आपको सुनने में मिलेंगी। ठीक। अच्छा मुनीफ साहब, अमेरिका के हवाले से ही मैं एक बार फिर आपसे बात करना चाहूँगा। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि अमेरिका धांधली में इलेक्शन के खिलाफ आवाज़ उठाए, अमेरिका को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर करने की कोशिश की गई है उसकी मजम्मत अमेरिका को करनी चाहिए। और इलेक्शन में बद इंतजामी के खिलाफ जो अमेरिका की जानिब से स्टेटमेंट सामने आ रहा है वो कह रहे हैं कि उसमें स्ट्रेस देना चाहिए, अपने बयान में वजन डालना चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तहरीक इंसाफ को भी सोचना चाहिए। मेरे ख्याल में हमने जितना इसके हवाले से हकायक नाज़रीन के सामने रखे हैं उनको इसमें कोई लगी लिपटी बात तो अब रही नहीं। जहां तक अमेरिका इसके हवाले से क्या कहते थे कि सिर्फ अमेरिका नहीं, अगर बरतानिया से भी कोई आवाज उठती है या किसी कोई और भी आवाज उठाता है तो वो जरूर आवाज अपनी उठाए और कहे कि क्या है क्या नहीं है, या पाकिस्तान के सियासत के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात के हवाले से जरूर सब तबसरा कर सकते हैं। लेकिन आज रियासत पाकिस्तान ने तो वज़ारत ख़ारजा के थ्रू ये मैसेज कह दिया है कि हमें बैरूनी ताकतों से अपने मुल्क में इंतखाबात के ऊपर इलेक्शन नहीं लेने। तो आपने भी वाज़ेह पैगाम दे दिया कि माइंड योर ओन बिजनेस। लेकिन अब इशू यहाँ पर सिर्फ ये है कि जो बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना रही है, क्या उसको काउंटर करने के लिए सियासी हिकमत अमली इस्तेमाल की जाएगी या उसके लिए भी रियासत को या फौज को अपनी जगह पर खड़ा होना पड़ेगा। देखिए, बुनियादी हुकूक आप हल नहीं कर सकते लंबे अरसे तक। आप एहतजाज अगर वो पुरअमन है तो उससे ज्यादा अरसे तक रोक नहीं सकते, दुरुस्त बात है। लेकिन ये एहतजाज इंतशार की शक्ल इख्तियार नहीं करेगा, इस बात की गारंटी किसके पास है? क्या हम में से कोई भी इसकी गारंटी दे सकता है? यकीनी तौर पर नहीं। तो ऐसी सूरत हाल में एक बड़ा क्रिटिकल जंक्शन है जिसमें पाकिस्तान बहसीयत एक रियासत खड़ा हुआ है, पाकिस्तान बहसीयत एक स्टेट खड़ा हुआ है जहाँ दुनिया आपसे सवाल कर रही है या आप पर तबसरा कर रही है।
आपके मुल्क में एक निहायत पोलराइज्ड माहौल मौजूद है। एक जिसे कहते हैं, पहले तो हम बिटर डिवीजन की बात सुनते थे, तो अब तो डेडली बिटर हो गई है कि एक दूसरे की शक्ल देखने को कोई तैयार नहीं है, एक दूसरे पर नादान की जा रही है, भेजी जा रही है, और एक दूसरे को लाडला प्लस कहा जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान बहसीत मुल्क कैसे तरक्की करेगा, कैसे आगे चलेगा, जब पाकिस्तान का जो मुआशी बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। हमने जैसे ही कोई भी हुकूमत बने, रिगार्डलेस के वो क्या है, फौरी तौर पर IMF के पास रिलीज के लिए जाना पड़ेगा, नहीं तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता फिर आवाजें आने लग पड़ेगी कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में कि हम पहले भी कहते थे कि हम आज भी कह रहे हैं कि जिस सियासी इस्तेहकाम के हम सब मुतमन्नी है बहसीत पाकिस्तानी, क्या वो हमें मिला है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला। लेकिन सोचने का मकाम उन तमाम काबिल एहतराम शख्सियात और उन ताकतों के लिए है जिन्होंने बहुत से तजर्बे इस मुल्क में किए, और एक ऐसा तजर्बा रिसेंटली किया पिछले 5-7 साल के अंदर जो कि गले पड़ गया है, और गले भी इस तरीके से पड़ा है कि उसने रियासत को भी मफलूज कर दिया है। अफसोस इस बात का कि जब पहली दफा रियासत को मफलूज किया गया था तो शायद उसी वक्त अगर रियासत हरकत में आती और तीर की तरह सीधा कर देती हर एक को, तो फिर तो दुरुस्त होता। लेकिन क्योंकि ये सबका, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं, झाका खुलने दिया गया, तो अब हर एक का आ गया है। अब कल मौलाना फजल रहमान साहब की जवाब भी ये कह रही है कि हम वोट नहीं, हम कोई और जद्दोजहद करेंगे, या हमारी शूरा डिसाइड करेगी, या हमारी जनरल काउंसिल डिसाइड करेगी। तो फिर हम अगर यही सब कुछ करना है तो फिर, और यही जानते देनी है, तो फिर आज ये देख लीजिए, आज अगर 2-4 जमातें बात कर रही है तो कल फिर बाद जमात सारी शुरू हो जाएंगे। जी अच्छा तलत साहब, एक और अहम मामला है, मुख्तलिफ सियासी जमातों से संजीदा नौयत के मामलात पर बातचीत के लिए तैयार हैं। असद कैसर साहब ने स्टेटमेंट दिया आपसे कुछ देर पहले। आप समझते हैं JUI फे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी बात करने जाएगी PTI? देखिए, बहुत से लोग जो है वो भूल जाती हैं कि पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक और आसिफ अली जरदारी से मुतल्लिक इमरान खान का मौक़िफ़ क्या रहा है। इमरान खान ने नवाज शरीफ से भी ज्यादा सख्त जुबान इस्तेमाल की है आसिफ अली जरदारी के बारे में, लेकिन चूंकि हालिया उनके बयानात और तोहफों का रुख नून लीग की तरफ है और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है, तो उनको लोगों को भुलवाने में ज्यादा आसानी है कि वो क्या कहते रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में। वो इनको चोरों की बारात कहते रहे हैं, वो उनको चोरों का सरदार कहते रहे हैं, वो उनको डाकू कहते रहे हैं, वो उनके खिलाफ मजामत की बातें करते रहे हैं, क्या क्या बातें करते रहे हैं। लेकिन अब चूंकि इलेक्शन कैंपेन में आपने देखा होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी हाथ जो है वो PTI पर कम रखा और नून पर ज्यादा रखा, तो PTI का ख्याल है कि अब पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर वो हुकूमत साजी कर सकते हैं। मेरा जाती मानना ये है, और बहुत से लोग इससे इत्तेफाक नहीं करते, कि नून लीग के लिए उम्दा मौका है कि मरकज में इन दोनों जमातों को कहे कि जी आप 100 बिस्मिल्लाह, आप आए, आपके पास अगर मेजॉरिटी है तो आप हुकूमत बनाएं और मरकज में पाकिस्तान को चलाएं। नून लीग के पास पंजाब मौजूद है, कंफर्टेबल मेजॉरिटी है उनकी, वहां पर पंजाब के अंदर बैठ के वो अपनी हुकूमत करें। PTI और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद पंजाब में कारामद साबित नहीं हो सकता क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास सीटें नहीं, तो नून लीग मरकज में ये काम इन दोनों के हवाले कर सकती है। लेकिन नून लीग ऐसा करेगी नहीं क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को दूसरी मतलब प्राइम मिनिस्टर बनने का बहुत शौक है। पीपल्स पार्टी बहरहाल अपने पत्ते खेलती रहेगी, और जब तक वो पत्ते खेलती रहेगी PTI उसके अंदर दिलचस्पी रखेगी। इमरान खान की जमात को ताकत में आने का बहुत चस्का और शौक है। इसके लिए आप यकीन माने, अगर इस वक्त इस पोजीशन में होते कि PMLN के साथ बात करके अपनी हुकूमत बना पाते और PMLN उनको ये सहूलत मुहैया करती, तो वो PMLN के साथ भी बैठ जाते। JUI के साथ उनका मामला मुख्तलिफ है। मौलाना फजल रहमान ने मुसलसल, आज से नहीं, पिछले 10-12 साल से इमरान खान के बारे में एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा हुआ है। वो सही है या गलत है अलग बात है, लेकिन मुसलसल में बिला तामुल उसका इजहार करते हैं। वो कहते हैं कि ये यहूद और हनूद का एजेंट है। इमरान खान उनको मौलाना डीजल कहते हैं। तो एक जाती मखासमत है। उस जाती मखासमत के पेश नजर, और ये जानते हैं वो कि JUIF के पास कोई बहुत ज्यादा सीटें नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि वो JUIF से बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा इमरान खान हर किसी से बात करने को तैयार है। अगर उनको आज पता चले कि उनको सहूलत मिल सकती है तो वो जनरल आसिम मुनीर से भी बराह रास्त बात करेंगे। अगर जनरल आसिम मुनीर उनसे बात करें तो इमरान खान को कोई मसला नहीं है, वो बाहर निकलने के लिए, ताकत में आने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि पीपल्स पार्टी आगे से उनको क्या रद्द-ए-अमल देती है। लेकिन ये मैं कल अपने प्रोग्राम में भी बता चुका हूँ कि एक
जो है प्रॉपर्टी टाइकून जिनका नाम मलिक रियाज है, उनके बारे में खबरें बड़ी फैली हुई हैं कि वो बहुत काविश कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तफाक हो जाए हुकूमत बनाने पर, क्योंकि मलिक रियाज साहब की अपनी जो टांग है वो मुकदमों में फंसी हुई है। और उनका ख्याल है कि अगर पीटीआई और पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन जाए तो जरदारी साहब के साथ भी उनके इतने ही गहरे ताल्लुकात है जितने पीटीआई के साथ है, तो वो बीच में से निकल पाएंगे। तो वो जो बैक एंड के ऊपर मैनूवरिंग हो रही है, लॉबीज हो रही हैं, उनकी को भी ध्यान में रखें। मुनीब साहब, पीटीआई ने उमर अयूब को नामजद तो कर दिया है वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के लिए, उनका जमहूरी हक है, लेकिन अगर नंबर्स गेम को देखें तो आपको लगता है उमर अयूब वज़ीर आज़म बन जाएंगे? इसमें एक मामला तो बड़ा सादा है, वो है अददी अक्सरियत का। क्या तहरीक इंसाफ के पास इस हैसियत में अगर वो JUI फेट के भी वोट ले लेती है, ANP का वोट भी ले लेती है, तो क्या वो हुकूमत बना सकती है? यकीनन उसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर ऐसा करना मुमकिन नजर नहीं आता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से क्या असर कह सकता है बात करेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले इलेक्शन से कोई 2 हफ्ते पहले इमरान खान साहब से ही मंसूब एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मैं जरदारी से मदद मांगू तो ये तो खुदकुशी है, कोई इस टाइप का बयान, ये तो तबाही है। तो फिर अगर वो अपना वज़ीर आज़म इलेक्ट करना चाहते हैं तो वो नंबर तो उनके लिए कम नहीं होगा जो हदफ है 169 का, उसके लिए तो फिर उन्हें अददी अक्सरियत चाहिए और उसके लिए उनको वोट भी चाहिए जो कि इस वक्त उनके पास नहीं है। जो मुतनाज़ा सीट्स हैं उनके हवाले से अगर क्लेम है तो वो तो फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की कार्रवाई कई सालों पर मुहित भी हो सकती है, लंबे अरसे पर मुहित भी हो सकती है, क्योंकि याद रहे कि आर्टिकल 225 के तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल फंक्शन जरूर करता है, लेकिन मामला अगर टेक्निकल हो तो उसमें देर भी लगती है, फिर स्टे ऑर्डर भी होते हैं, फिर वहीं से जो भी अग्रीव्ड पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट भी चली जाती है और वहां से फिर सुप्रीम कोर्ट से भी स्टे का एक प्रेसिडेंट मौजूद है। जिस तरह कासिम सूरी साहब थे तो वो स्टे ऑर्डर लेकर बैठे रहे, इस तरह माजी में भी एक सिलसिला रहा कि लोग स्टे ऑर्डर लेकर बैठे रहे। तो फिर ये भी ध्यान में रखिए कि ये इतना जल्दी होता हुआ मुमकिन नजर नहीं आता, अनलेस के वो पीपल्स पार्टी की सपोर्ट हासिल कर ले और पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ का साथ दे, तो फिर उस हदफ के करीब जरूर पहुंच जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन फिलहाल इन स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर तो ये होता हुआ शायद मुझे